मांग को देखिए, पूरे छात्रों का मांग को लेकर अपने तरफ से या पार्टी की तरफ से पूरे समर्थन रहेगा कि इस मांग को जायज़ मांग है। और जो यहाँ के स्थानीय युवा का जो नौकरी का अभी तक ये नहीं हो पा रहा, सारा चीज़ जो नौकरी बेच दिया जा रहा है, इसके चलते सरकार के विरोध में पूरे जन आंदोलन छिड़ा है। इस जन आंदोलन को हमारे तरफ से पूरे सहयोग। शिक्षा मंत्री को जिस तरह युवाओं को ये देखते हुए इस्तीफा दिया, उसी तरह झारखंड में भी यहाँ का सीएम को, यहाँ का जो जेपीएससी जेसीसी में जिस तरह का पेपर लीक हुआ, उसको देखते हुए यहाँ का सीएम को भी इस्तीफा दे देना। लगातार आप जो है जन मुद्दा पे काम करते ही हैं, लेकिन हमेशा छात्र के साथ खड़े रहने और छात्र को हमेशा सहयोग करते हुए देखा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकारें हैं, जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर जिस तरह से धांधलियां सामने आ रही है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतना बड़ा स्कीम हुआ है, इसको लेकर क्या ख्याल है, क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा लोगों को? लोगों को पूरे झारखंड राज्य में यही संदेश देना है कि ये इतने बड़े जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, इतने बड़े घोटाले हमारे यहाँ चांडिल में देखिए। चांडिल चौका गुरुचरण साहू का भागने, यहाँ से उनको 10 लाख रुपया का डिमांड किया गया। जब चेक मांगा गया कि चेक दीजिए, चेक मिलने के बाद तो चांडिल में हम लोग का चौका थाना में इसका सारा चीज़ उजागर हुआ। लेकिन सरकार ने अभी तक देखिए उस विषय को पूरे झारखंड में अभी आग की तरह अभी जेपीएससी जेएसएससी वाला ये चल रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक उस विषय में ना एक शब्द बोले, ना आज इतना बड़ा ही होने के बाद भी पूरे राज्य में इसका अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक एक शब्द भी नहीं बोले। इसलिए इससे जेपीएससी जेएसएससी जो इतने बड़े घोटालों, इस घोटालों का सीबीआई जांच होना चाहिए। दादा, आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता भी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कल आपके संगठन और पार्टी की तरफ से भी राजभवन घेराव का ऐलान किया गया था, वहां तक मार्च करके जाया गया था, लेकिन सरकार को थोड़ा भी कोई इफेक्ट नहीं पहुंच रही है। मतलब सरकार क्या छात्र के हित में सोचती ही नहीं है, सोचना बंद ही कर दी है, क्या लगता है? इस सरकार देखिए, जब से बोले 2019 के बाद से ही पूरे सारे जितने भी मतलब विभाग हो, चाहे जेपीएससी जेएसएससी जो भी हो, सभी विभाग में इस तरह का ही हुआ कि एक भी यहाँ के स्थानीय युवा को न नौकरी मिल रहा, सारे नौकरी पहले ही बेच दिया जा रहा। इसीलिए पार्टी की तरफ से या सुपार्टी की तरफ से निजी से भी पूरे राज्य में इस जो अभी घोटाला हो रहा है, इसका सीबीआई जांच होना एकदम जरूरी है। तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। सरकार की कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं? मतलब 2019 के बाद से लगातार जो है जो आंदोलन होते गया, अब देखा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन धरने पे भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। उन लोगों का आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा, कैसा समर्थन करिएगा, उनकी मांगों को किस तरह से देख रहे हैं? इसके मांग को देखिए, पूरे छात्रों का मांग को लेकर अपने तरफ से या पार्टी की तरफ से पूरे समर्थन रहेगा कि इस मांग को जायज़ मांग है। और जो यहाँ के स्थानीय युवा का जो नौकरी का अभी तक ये नहीं हो पा रहा, सारा चीज़ जो नौकरी बेच दिया जा रहा है, इसके चलते सरकार के विरोध में पूरे जन आंदोलन छिड़ा है। इस जन आंदोलन को हमारे तरफ से पूरे सहयोग। लेकिन ये भी सवाल आता है कि ईचागढ़ में आप हमेशा एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं, अब वही ईचागढ़ से चांडिल चौका से जो है चेक पकड़ाता है, जो धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होता है, फिर भी स्थानीय विधायक जो है इस पर मौन होती हैं। तो क्या लगता है कि छात्र के भविष्य को दरकिनार करने का पूरी ठान ही ली है सरकार? इस सरकार ने पूरे छात्रों की, यहाँ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए पूरे ठाने लिए, तभी तो इस तरह का ही हो रहा। जब इतना बड़ा कांड हो रहा, सारा चीज मतलब आग के सामने हो रहा है, इस विधानसभा क्षेत्र से, फिर भी यहाँ के स्थानीय विधायक उस विषय में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि सरकार तो नहीं कर रहा। अब स्थानीय विधायक यहाँ का जब ये है तो इसको मुद्दा को उठाना चाहिए, लेकिन उस तरह का नहीं हो रहा है। इसलिए पूरे झारखंड अभी देखिए, पूरे राज्य में अभी इसका जेपीएससी जेएसएससी का विरोध चल रहा और जांच एकदम होना बहुत ही जरूरी है। कुछ मात्रा में आपने भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को देखा था, और अब देखा जा रहा है कि एक नए जनरेशन में युवा जो है आंदोलन करने को लेकर मजबूर हो रहे हैं। युवा किताब कॉपी पेन लेके अच्छी अच्छी जगह पर बैठनी चाहिए थी, वह इस धरने पे बैठ रहे हैं। सरकार का मानसा आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? वही तो बोल रहे, जब ऐसे सरकार ने वाला का शहीदों का सम्मान के लिए नहीं किया, क्या सही हमारे जो यहाँ के जो पूर्वजों के ऐसी के लिए शहीद हुए थे कि सारा नौकरी बेच दिया जाए, तो ये शहीदों का सम्मान ही नहीं ना है। तो इसलिए अभी युवा को सोचिए, अपने नौकरी के चलते उसको रोड में उतरना पड़ रहा है। इस सरकार के कमजोरी के चलते सरकार फैले, इसलिए इस तरह का ही हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पूर्वजों ने जो शहीद हुए थे, इसके लिए नहीं हुए थे कि भाई सब जेपीएससी जेएसएससी नौकरी को बेच दिया जाए। हरिलाल महतो का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि ईचागढ़ इस इर्द गिर्द के स्टूडेंट भी जेपीएससी और जेएसएससी के पढ़ने वाले छात्र हैं। हो सके आपके पास बहुत सारे ऐसे समस्या आती भी होंगी कि हमारा परीक्षा लेट होने की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तरह तरह की समस्याओं को लेकर छात्र आपसे जुड़ते भी हैं। तो
भविष्य में उन लोगों को कैसे स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि वाकई में जो है जेएसएससी जेपीएससी छोड़ के कुछ अन्य रोजगार धंधे में भी सरकार को पहल करनी चाहिए। अगर उस तरह का एज पार हो जाता है, एजों में गिरावट आएंगी तो वो चीजों को मुकाम तक हासिल नहीं कर पाएंगे। सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए इस, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है आपके बगल में। देखिए, सरकार ने ही अपना नियम निकाला था कि स्थानीय युवा को हम जो फैक्ट्री सब में 75% स्थानीय युवा को रोजगार देंगे, लेकिन आज 7 साल इस गवर्नमेंट के बने हुए हो गए, लेकिन 7 साल में कहीं हमको नहीं लग रहा है कोई फैक्ट्री में 75% स्थानीय युवा का। कि पूरा एशिया में हमारे जमशेदपुर माना आदित्यपुर इंडस्ट्री बेल्ट में एशिया के सबसे ज़्यादा फैक्ट्री यहाँ पर है, फिर भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार हमारे यहाँ पर है। पूरा ईचागढ़ विधानसभा एक तो देखिए 116 गांव मतलब 86 मौजा विस्थापित हुए। विस्थापित को सरकार के तरफ से तो मुआवजा नौकरी में, अगर सरकार का जो नियम बनाया कि 75 स्थानीय को युवा को रोजगार दिया जाता है, अगर इंडस्ट्री बेल्ट पे भी सब युवा को यहाँ का ले जाके अगर नौकरी दिया जाए फिर भी अपना रोजगार के साथ जोड़ सकता है। लेकिन सरकार के नियम होने के बाद भी आज 7 साल में एक भी यहाँ का स्थानीय युवा को कहीं कोई फैक्ट्री में नहीं लगाया गया। छात्र का मांग है कि जो शिक्षा विभाग को जो संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उसको तो स्वतः जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा छात्र की मांग है। इस मांग को आप समर्थन करते हैं? जी सर, सही छात्र के जो मांग है इस मांग को समर्थन करते हैं। हमारे ईचागढ़ विधानसभा में शिक्षा का देखिए बहुत ही ज़्यादा ही है। अब 50 साल पहले एक चांडिल डिग्री कॉलेज है, एकमात्र डिग्री कॉलेज चांडिल, आप आज तक ले अभी तक ले एक महिला कॉलेज का यहाँ नहीं हुआ। दूसरा कॉलेज होना चाहिए, क्या है कि हम यहाँ ईचागढ़ विधानसभा चांडिल लोडू मंडल हम लोग का 4 प्रखंड है। 4 प्रखंड में जैसे कुकड़ू हो गया, आपका ईचागढ़ हो गया, निमडी हो गया, सबको चांडिल आना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ तो सब किसान का बच्चा, गरीब बच्चा, लेकिन यहाँ आने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ एक महिला कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पहल में शिक्षा का ही में बहुत ही है। आज छात्र का जो बोला कि छात्र का जो मांग है मांग जायज है कि नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में आंदोलन करके बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री थे उनको जो इस्तीफा दिलवा दिए, उस वक्त झारखंड में भी आंदोलन हो रही थी। उस वक्त जेएमएम और कांग्रेस जो है बीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ अब जो है कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम की जब बारी आई, जब इतना बड़ा धांधली हुआ तो उन लोग जो है सड़क पर उतरना बंद कर दिए। बीजेपी का प्रोटेस्ट को जो है दरकिनार करने के लिए कांग्रेस और जेएमएम आगे आती है, लेकिन यहाँ जब झारखंड की बारी आती है तो वो चुप हो जाते हैं। तो क्या मानसिकता को दर्शाती है? यही मानसिकता देखिए, अब बीजेपी ने अपने शिक्षा मंत्री को जिस तरह युवाओं को ये देखते हुए इस्तीफा दिया, उसी तरह झारखंड में भी यहाँ का सीएम को, यहाँ का जो जेपीएससी जेसीसी में जिस तरह का पेपर लीक हुआ उसको देखते हुए यहाँ का सीएम को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जेपीएससी के अध्यक्ष तो इस्तीफा दे दिए हैं, सरकार की नजर में है कि जेपीएससी में अगर घोटाला हुआ है तो हम काम करेंगे। तो मानते हैं कि वाकई में जो है जेपीएससी के अध्यक्ष के इस्तीफा देने से कुछ चीजों को उन लोग जो है दबाना चाहते हैं, उन चीजों को अब बाहर आने नहीं देना चाहते हैं, और क्या दबाव की वजह से उनको इस्तीफा दिलवाया गया है? क्या लगता है? ये तो दबाव के बाबत से ही इस्तीफा दिया गया, नहीं तो अभी तक ले देखिए केस का आज हो गया महीना भर लग रहा होने जा रहा, लेकिन अभी तक ले सब नहीं पकड़ाया गया। जबकि इसका सारा पेपर से लेके जो चौका में पकड़ा है इसके साथ सारा डॉक्यूमेंट था कि कहाँ से कितना स्टूडेंट से पैसा लिया गया, चेक था इनके पास, सारा फोन नंबर था, लेकिन अभी तक ले भी सब नहीं पकड़ाया गया। पूरा सबको पकड़ना चाहिए, सब पकड़ाएंगे तो सारा चीज ही पता चल जाएगा कि कौन गिरोह कैसे इस तरह का जो हर एक जेपीएससी जेसीसी का पेपर जो लीक कर रहा। आपका मानना है कि सरकार उन लोगों को बचाना चाह रही है? सरकार एकदम बचाना चाह रही है, तभी तो इस तरह का ना। सरकार अगर बचाना नहीं चाहती अभी तक ले तो सब पकड़ा जाते हैं और इस चीज का पूरा खुलासा हो जाता है।